बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत और धन्यवाद। क्या नाम उनका? महाजन गुप्ता, श्रीमन गौरव महाजन जी की इच्छा थी कि कुछ दिनों के लिए कथा हम यहाँ करें। बहुत पहले से संदेश था, लेकिन मैंने कहा बार बार आना होता नहीं, कभी कहीं से बुलावा आ रहा है, कभी कहीं से। कल मैंने विचार किया, हम यहाँ आए हैं, तो कल भी इन्होंने कहा था मेरे को, नारायण ने, महाजन जी ने भी, तो आज से हम आपको भागवत सुनाने का प्रयास करेंगे। एक बात आप याद रखिए, जीवन का उद्देश्य केवल एक ही है, जो हम लोगों ने समझ रखा है, खाना पीना और मौज करना। ये उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने घर को लौटना है। हमारा घर वैकुंठ धाम है, अपने घर को वापस जाना। गुरुदेव ने एक पत्रिका शुरू की, बैक होम बैक टू गॉड हेड, भगवान की ओर मुड़ो। तो हमें जो हमारा मन संसार में लगा हुआ है, हमें प्रयास करना है उसको भगवान के चरणों में लगाने का। तो भागवत जो है सारे ग्रंथों का सार है। दो बातें हैं। एक बात पहला, जो वक्ता है निष्काम भाव से भागवत करे, श्रोता सुनने वाले निष्काम भाव से सुने। क्या भावना हो? हे प्रभु, हमें आपकी भक्ति मिले, हम आपके सच्चे भक्त बने, ताकि अंते नारायण स्मृति हो। अंतकाल में आपका नाम लेते हुए इस संसार का हम त्याग करें। ये आज भागवत की कथाएं होती हैं, कोई 12 लाख ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 20 लाख ले रहा है। हल्द्वानी में एक ब्रजवासी ने भागवत की कथा की, तो 7 लाख पैदल लूंगा मैं, 7 लाख। तो बड़े मुश्किल से लोगों से 4 लाख इकट्ठा हुआ, दिया। कहते हैं, वो कहते हैं, भक्ता, भागवत के वक्ता कहते हैं 7 लाख पूरा दो, नहीं तो मैं यहाँ अनशन पे बैठ जाऊंगा। बेचारे परेशान हो, जैसे इकट्ठे किए पैसे, मत्था टेका उनको। ये हाल हो गया। आज हमारा धर्म पैसा बन गया है। याद रखो, पैसा यहीं का है और यहीं रहना है। थोड़ी बहुत जब हम यहाँ हैं, पैसे की जरूरत है, पर साथ में केवल भगवान का नाम जाना है, भगवान की भक्ति जानी है। इसलिए भागवत महापुराण हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाता है। तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए, नाशत विघ्न अनेक। भक्त भक्त भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे। भक्ति दान और कछु नहीं चाहिए, निस दिन चरणन से। और कछु नहीं गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े
व्यास ही दियो बताए, व्यास ही तन मन गुरु को सौंप के, तन चरणन रहु लिपटा, चरण गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु काके लागू पान, बलिहारी गुरुदेव की, बलि जो गोविंद दियो मिला, बलिहारी गुरुदेव की, बलि जो गोविंद दियो मेरा, गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की महिमा बहुत है, मोह सो कहीं न जाए, मोह सो कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन गुरु को सौंप के, चरण न रहूं समाए। मुझे एक प्रसंग भागवत से, रामायण से याद आया। कागभुसुंडी सबने नाम सुना है। वो जब ब्राह्मण रूप में शिव उपासक थे और शिव जी की आराधना कर रहे थे शिव मंदिर में बैठ करके। इतनी देर में इनके गुरु जी मंदिर में आए तो वो सोचने लगे मैं तो भगवान की उपासना कर रहा हूँ, गुरु जी आए तो फिर क्या हो गया। बैठे रहे। गुरुदेव बड़े दयालु थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो आके बैठ गए। इतनी देर में आकाशवाणी हुई, मूर्ख तू गुरु को देख करके अजगर की तरह बैठा रहा, तू मनुष्य योनि की योग्य नहीं है, जा अजगर बन जा। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, कांपने लग पड़ा। गुरु बड़े दयालु थे, उन्होंने भगवान की स्तुति की, महादेव कृपा करो इस पर। कहते मैं अपना श्राप वापस नहीं लूंगा, इसको वर दे देता हूं, ये जिसको योनि में जाएगा इसकी भक्ति बनी रहेगी। फिर वो काग की योनि में आए तो उनको राम भगवान की जूठन मिली खाने को। बोले ये शरीर नहीं छोड़ूंगा। तो कागभुसुंडी आज भी राम कथा सदा के लिए करते हैं। सारे पक्षीराज गरुड़ आदि सब राम कथा सुनते हैं। राम कथा की जो महिमा भी अपार है। हमारे राम कृष्ण गोविंद ये सब एक ही हैं। ये भगवान कृष्ण ने अलग अलग अवतार लिए हैं। तो हमें इन कथाओं के साथ हमारा मन भगवान के चरणों में लगेगा। हमारे जीवन का उद्देश्य इस नश्वर संसार में जो हमारा मन फंसा है उससे हटाना है और कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है। तो कहा है कथा कीर्तन कली विषय, भवसागर की ना,
कह कबीर जा जगत में, कहे कवि जगत नाही और उपाय। कथा, भगवान की कथा, कीर्तन, हरि नाम। कलयुग मां कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में कीर्तन की प्रधानता। आप कृपया प्राय गृहस्थी हो, घर में रोज कीर्तन करो, भगवान का नाम लो। परिवार, बच्चे, पत्नी, पति बैठ के भगवान का नाम लो। इस बात को याद रखो, हम भूल जाते हैं। माया इतनी प्रबल है भगवान की कि हम ये भूल जाते हैं कि ये संसार मैंने छोड़ना है। ऐसा लगता है मैं बस यहीं का हूं, हम यहाँ के हैं ही नहीं। हमारा संबंध तो भगवान से है, लेकिन अपने दुष्कर्मों के कारण हम भगवान से अलग हुए हैं और जन्म मरने के चक्कर में पड़े हुए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहुत तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, गोविंदम भज मूढ़ मते। महादेव कह रहे हैं, उन्होंने हमको मूढ़ मते, मूर्ख कहा। हम सब क्या हैं? हम सब मूर्ख हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। आजकल की माताएं इतनी दयालु हैं, बच्चा पेट में है, कुछ ऐसी मिर्चें वाला खाएंगी, बच्चा तड़पता है अंदर, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, उल्टा लड़का हुआ है, पैकिंग हुई है उसकी, जलन होती है उसको। माँ जब गर्भवती हो तो बड़ा ध्यान से खाना पड़ता है। तो ये जन्म मरण बहुत दुखदाई है। तो महादेव कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे। हे प्राणी, बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, हम सबको कह रहे हैं, और बार बार तू मां के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तो फिर कैसे हम इस बुरे प्रभाव से बच सकते हैं? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार कहा है। ये महादेव वाक्य हैं, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को 3 बार कहा है। 3 बार कहा है, मतलब और कोई रास्ता नहीं है। तो भागवत की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णन की गई है। श्रीमद् भागवत जो है एक महाकाव्य है, जिसके वक्ता श्री सुखदेव जी एवं श्री श्रोता राजा परीक्षित जी हैं। एक बार देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण का धुन आलापते हुए कैलाश पहुंचे। नारद जी क्या बोलते हैं असम, नारायण जय नारायण,
नारायण जय नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यह संसारे बहु दुस्तारे, यह संसारे कृपाई पारे पाई मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते, इस संसार का बुरा प्रभाव क्या है? पुनरपि जननम, पुनः बार बार जन्म बार बार मृत्यु, ये बुरा प्रभाव है संसार। हमको ध्यान नहीं, माँ के घर में बहुत कष्ट बताया है। बच्चा उल्टा लड़का है और दुखी है बड़ा, वो ना इधर हिल सकता ना इधर हिल सकता है। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस गर्भ योनि से मुझे निकालो, मैं आपका भजन करके आपकी प्राप्ति करूंगा। लेकिन जन्म लेते ही वो भूल जाता है। प्रभुपाद जी जैसे संत प्रकट होते हैं हमें याद दिलाने के लिए, माँ के गर्भ में हमने भगवान से क्या वादा किया था। हमें ये जो शरीर मिला है, जैसा भी मिला है, ये जन्म मरण के चक्कर को समाप्त करने के लिए मिला है। फिर भी जो भाग्यहीन आत्माएं हैं वो भटक जाती हैं बेचारी, और जन्म मरण के चक्कर में चली जाती हैं और कष्ट उठाती हैं। तो संदेश क्या है? उन भाग्यहीन आत्मा को भाग्यशाली बनाना, उनको भगवान का संदेश सुनाना और उनको भक्ति में लगाना, ये संदेश है। तो नारद जी महाराज भगवान का नाम लेते लेते जा रहे थे। उस समय भगवान शिव भगवान श्री राम जी की आराधना हेतु सरोवर तट पर गए हुए थे। बोलो शिव शंकर भगवान की। एक बात याद रखो, शंकर भगवान यहाँ भी विराजमान है। देवों में देव महादेव, 33 करोड़ देवता हैं। कितने? 33 करोड़। सबसे बड़े कौन है? शंकर भगवान। महादेव क्या कहते हैं? भागवत में वर्णन आता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। महादेव कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है। श्लोक मैं भूल रहा हूं, बार बार तुम मां के घर में आके कष्ट भोग रहा है। ये संसार का बुरा प्रभाव है। तुम गोविंद का भजन करो। महादेव का ये सुझाव है, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। गोविंद जो है तेरा आवागमन छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। तो श्री नारद जी ने कहा, पार्वती जी भगवान शंकर तुम्हारे से छिपाव करते हैं। पार्वती जी ने कहा, महाराज अब यह क्या कह रहे हैं? कदापि नहीं। तब नारद जी ने कहा, अच्छा यह बताओ भगवान शंकर के गले में जो नरमुंडों की माला है वह क्या है? पार्वती जी ने कहा, यह तो मुझे मालूम नहीं। नारद जी ने कहा, बस यही छिपाव है। यह सब तुम्हारे शीश हैं। जब भी तुम्हारा शरीर छूटता है तो वह तुम्हारा शीश काट कर गले में डाल लेते हैं। पार्वती ने कहा, तब तो ये और भी प्रेम का प्रमाण है। नारद जी कहते हैं कि ये तो ठीक है, परंतु आपका शरीर बार बार छूटता है पर उनका नहीं। उसका कारण है क्या? है कि उनके पास अमर कथा है। क्या है?
आपके पास नहीं है। यदि आपको भी अमर कथा सुनने की मिले तो आपका भी शरीर छूटना बंद हो जाए। तब समय आने पर माता पार्वती जी ने, बोलो पार्वती माता की, शिव जी से कहा, शिव जी ने कथा सुनने को कहा। तब शिव जी ने कहा कि इस कथा को सुनने के सब अधिकारी नहीं हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई, जब 11 स्कंदों की कथा पूरी हुई तो पार्वती जी को नींद आ गई, माता सो गई। इस कथा को एक तोता भी सुन रहा था। तब भगवान ने कहा, पार्वती आपने 12 स्कंदों की कथा सुनी, आप कथा को विराम देता हूं। तब मां पार्वती ने कहा, भगवान मैंने पूरी कथा नहीं सुनी, मुझे तो नींद आ गई थी। तब बोले बाबा ने विचार किया, इस कथा को कोई और जीव भी सुन रहा था। बोले बाबा ने बाहर आकर देखा, एक तोता अमर कथा का पान कर रहा था। अमर कथा का पान कर चुका था। भगवान शंकर इस तोते का शरीर छुड़ाने हेतु त्रिशूल लेकर तोते के पीछे दौड़े। तोता उड़कर श्रील व्यास देव जी की धर्मपत्नी आरणी देवी के मुख के भीतर गर्भ में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष के बाद यह जीव गर्भ से बाहर आया। ऐसी महान आत्मा इस ग्रंथ के वक्ता हैं श्रीला सुखदेव गोस्वामी जी महाराज, और श्रोता है श्रीला परीक्षित जी महाराज। बोलो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की, बोलो परीक्षित जी महाराज की। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के एकमात्र अंश को बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और छोटा सा रूप धरकर सुदर्शन चक्र हाथ में ले ब्रह्मास्त्र से बालक की रक्षा की, जिसकी रक्षा हेतु भगवान ने स्वयं गर्भ में प्रवेश किया। वह इस श्रीमद् भागवत के श्रोता हैं परीक्षित जी। परीक्षित महाराज जब माँ के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था, ब्राह्मण था, पर ये दुर्योधन का अनुयायी था। तो उसने मारने का प्रयास किया परीक्षित महाराज को, पर जिसे भगवान रक्षा करें उसे कौन मार सकता है। ब्रह्मास्त्र का संधान किया था तो भगवान ने रक्षा की थी। जिनकी रक्षा माँ के गर्भ में हुई थी वो परीक्षित महाराज, वही इस कथा के श्रोता हैं। और वक्ता सुखदेव महाराज, भक्ति देवी एवं उनके 2 पुत्र। एक बार श्री नारद जी श्रीमन नारायण नाम का उच्चारण करते हुए चले जा रहे थे। नारायण 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 नारायण। अचानक आवाज आई, महात्मा जी मेरी भी कथा, मेरी भी व्यथा सुनो। तब श्री नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं जिनके लिए तुम रो रही हो? युवती ने कहा, ये वृद्ध पुरुष मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। कृपया आप इन्हें जगाएं। भक्ति देवी का दुख देखकर नारद जी ने उसके दोनों पुत्रों को जगाने का प्रयास किया, परंतु उन दोनों की बेहोशी दूर नहीं हुई। तब नारद जी सनकादिक मुनि के पास पहुंचे। नारद जी के पूछने पर सनकादिक जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा की विधि बताई। जिस समय सनकादिक मुनि श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा बखान कर रहे थे, उसी समय वहां तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए भक्ति देवी बार बार गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति माता ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। बोलो भक्ति माता की। सभी विचार करने लगे कि ये कहां से आ गई। तब सनकादिक ने उस सभा में उपस्थित सभी मुनीश्वरों को बताया कि यह श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव है। उस समय भक्ति देवी ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु मैं कलयुग में नष्ट हो रही थी, अपनी कथामृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ रहूं। भक्ति देवी की प्रार्थना सुनकर सनकादिक जी ने कहा, तुम नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। भगवान के जो भक्त हैं, कृष्ण के, विष्णु कृष्ण एक ही हैं, वहां भक्ति का निवास है। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा की समान कोई दूसरा साधन नहीं। देखो, हमने अपना अंतर जो है ना, अंतरात्मा शुद्ध करना है। भागवत से बढ़कर और कोई रास्ता नहीं है, कोई दूसरा साधन नहीं है। कलिकाल में दोष ही दोष हैं। वर्णन आता है, सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, कलो दोषे निधि राजन अस्ति ही एक महान गुना, कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजे। हे राजन, कलयुग दोषों का खजाना है, पर इसमें एक महान गुण क्या है? केवल कृष्ण कीर्तन करने से जीव ब्रह्म गति को प्राप्त करता है। इसलिए आप कीर्तन का, नाम का सहारा लो। 2-3 दिन हमने यही ज्यादा कहा, नाम जपो और जपाओ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। कलिकाल में दोष ही दोष हैं, या कली युग दोषों का खजाना है, भंडार है। पर इसमें एक महान गुण है कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करके, और ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम भगवान श्री कृष्ण ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस पृथ्वी पर लाए हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, वो ही इस मंत्र को लाए हैं और सबको दिया है। 500 साल पहले भगवान प्रकट हुए थे बंगाल में, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी तीर्थ यात्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। तो इसमें एक महान गुण की भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करके और मधुर लीलाओं को सुनकर मनुष्य मुक्ति को, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। मुक्ति क्या? कृष्ण प्रेम मिलाता जीव मुक्त। कलियुग केवल नाम आधारा। कलियुग आधार क्या है? कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग
कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। सुमिर मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, कलयुग में साधन केवल नाम। एक बार भगवान वेद व्यास गंगा जी में स्नान कर रहे थे। संत मंडली उनको मिलने के लिए आई, तो किनारे पर प्रतीक्षा करने लगे। वेद व्यास जी स्नान करके जब बाहर निकले तो कहते हैं, धन्य कलियुग, धन्य कलियुग, धन्य कलियुग। संत मंडली ने प्रणाम किया कि महाराज, हम पूछने तो कुछ और आए थे आपको, आप ये बताएं, आप स्नान करके जब बाहर आए तो आप कह रहे हैं धन्य कलियुग, ऐसा क्यों? कहते कलियुग जो है इसमें केवल नाम लेने से जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। कलयुग में दोष बहुत है, पर ये बहुत बड़ा गुण है। ये भगवान वेद व्यास जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनके शब्द हैं। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। अधम पापी का भी कल्याण करती है श्रीमद् भागवत। कोई कितना भी अधम क्यों ना हो, उसका उद्धार होता है। तो एक उदाहरण आ रहा है धुंधुकारी का, धुंधुकारी एवं गौकरण। कोई कितना भी पतित है ना, भागवत की शरण लेता है, उसका उद्धार हो जाएगा। इस प्रसंग से आप समझ पाएंगे। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधली के 2 पुत्र धुंधुकारी तथा गौकर्ण थे। धुंधुकारी दुष्ट था, क्योंकि वह कपट धोखे से घर में आया है, घर में आया है, तथा गोकर्ण भले ही गऊ के गर्भ से आए हैं, लेकिन एक महात्मा के लिए प्रसाद से आए हैं। धुंधुकारी एकदम पापी था, उससे दुखी होकर पिता जंगल में चले गए, माँ ने प्राण त्याग दिए। धुंधुकारी अपने घोर पाप के कारण मृत्यु के बाद प्रेत की योनि में चला गया। देखो, जो लोग पापों में लग जाते हैं ना, उनको भूत प्रेत बनना पड़ता है, और भूत प्रेत बन के वो दूसरों को दुख देते हैं। क्यों दुख देना नहीं चाहते? उस योनि में परेशान है, चले कोई हमको निकाले इस योनि में से। तो हनुमान जी से प्रार्थना की है, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बेताल काल मारी मर। हे हनुमान जी, इनसे हमारी रक्षा करो। हनुमान जी जो नारद जी अपना शंकर भगवान के स्वरूप हैं, वो कृपा करते हैं। धुंधुकारी अपने घोर पाप के कारण मृत्यु के बाद प्रेत की योनि में चला गया। प्रेत की योनि में अत्यंत दुख भोग रहे। धुंधुकारी ने गोकर्ण तीर्थ यात्रा में थे, से प्रार्थना की कि भैया मेरे को एक योनि से, इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने सूर्य देवता की कथनानुसार श्रीमद् भागवत श्रवण कराए। सभी गांव वाले तथा अन्य भक्तगण कथा सुनने के लिए आए। धुंधुकारी रूपी प्रेत की योनि में रहने वाला जीव भी एक बांस में आकर बैठा। कथा श्रवण सभी ने की। कथा को विराम दिया, तब एक विमान वहां पर उतरा। उसमें धुंधुकारी दिव्य चतुर्भुज रूप धारण कर विमान पर बैठा। देखो, धुंधुकारी बड़ा पापी था,
गोकर्ण जी ने उसको भागवत कथा सुनाई, सारे पाप नष्ट हो गए उसको, और चतुर्भुज रूप मिल गया और वो वैकुंठ को चला गया। विमान पर बैठा धुंधुकारी को वैकुंठ धाम जाते देख गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा, विमान एक ही क्यों आया? कथा तो सभी ने सुनी है। तब भगवान के पार्षद उत्तर देते हुए कहते हैं कि कथा सुनी तो सभी ने है, परंतु मनन केवल धुंधुकारी ने किया है। उसने बड़ा मनन किया। तो हम सबको कथा का मनन करना चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए। इसलिए विमान केवल उसी के लिए आया। कथा श्रवण से पाप का नाश होता है, परंतु मुक्ति मनन से होती है। श्रवण कथा करने से पाप समाप्त होते हैं और मुक्ति मनन करने से होगी। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से श्रील सूत गोस्वामी जी से प्रार्थना की कि कलयुग में जीवों के परम कल्याण का सुगम साधन किया है। देखो ऋषि मुनि पूछ रहे हैं कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा। ऋषि मुनियों को हमारी चिंता है, हम कलयुग के पापी जीव हैं। अभी आप ये सोचो, ये कलयुग की शुरुआत है, हम भाग्यशाली, हम शुरुआत में पैदा हो। अभी कलयुग की आयु केवल 5000 वर्ष हुई है। पूर्ण आयु कलयुग की 4,32,000 वर्ष है। 4,25,000 वर्ष अभी बाकी है। ऐसा समय आ जाएगा जो तगड़ा आदमी होगा ना, कमजोर को पकड़कर खा जाएगा। माँ बच्चे को जन्म देकर खा जाएगी, ये गति हो जाएगी। चाइना में तो अभी भी ये हो रहा है, बच्चों को खा जाते हैं वो लोग। तो बड़ी दुर्गति हो जाएगी इस कलयुग की। तो बस सब अपने आप को धाम में ले जाने का प्रयास करो। करोगे नहीं करोगे? इधर वाले कहते नहीं करेंगे। खाली सरल आता, बोलता तो है नहीं। तू करेगा नहीं पूरा थोड़ा। तो हम प्रयास करें, सफलता मिलेगी। प्रार्थना की कलयुग में जीवों के परम कल्याण का सुगम साधन क्या है? ऋषि मुनियों ने पूछा। श्रील सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा, बोलो श्रील सूत गोस्वामी जी महाराज की, बोलो नैमिषारण्य के ऋषि मनों की जय। उन्हें कहा कि ऋषियों, यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण के सामने उद्धव जी ने भी किया था। उद्धव जी ने यही बात पूछी थी। कलयुग का आगमन, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने परम धाम को गए, जब भगवान सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, इस कलयुग के पहले था, जब धराधाम को छोड़कर भगवान जब अपने धाम को गए, उसी दिन से कलयुग इस पृथ्वी पर आ गया। कलयुग आ गया है। महाराज परीक्षित उसे मारना चाहते थे, पर जब कलयुग ने एक दिन की तरह, एक दीन की तरह शरण ग्रहण की, तो उन्होंने उसका वध नहीं किया, पर उसको कहा कि तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज आप चक्रवर्ती राजा हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपका राज्य का शासन ना हो। चक्रवर्ती राजा मतलब पूरी दुनिया के राजा है। परीक्षित महाराज पूरी दुनिया के राजा थे। इस सारी दुनिया जो है ना, अभी भारत, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, अपना नेपाल, ये सभी भारत है। चिन्ह मिले हैं, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, सब जगह चिन्ह हैं, सभी भारत था। तो ऐसी जगह जहां मैं आपका राज्य का शासन ना हो, तो राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। कलयुग ने परीक्षित महाराज को कहा, 4 जगहों पर तुम्हें रहना है, जहां झूठ बोला जाता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जुआ वहां कलयुग बात करता है, जहां मांसाहार किया, मांसाहारी मांस खाना। अभी देखो
हमारे ग्रंथ साहब में भी बताया है। शब्द मैं भूल रहा हूं, किसी को याद है वो शब्द? है? हैं? पहले क्या बोलता है? हाँ, शब्द है, जे रत लग कपड़े जामा होए पलीत। बोलो, ते रत पीवे मानसा ताहे क्यों कर निर्मल चीत। तू अगर जिस खून का दाग कपड़े को लग जाए तो कपड़ा गंदा हो जाता है, फेंक देते हैं। अगर वो खून हम मांस के द्वारा खाएंगे, कैसे तेरा अंदर शुद्ध होगा। तो मांसाहार मुझे आशा आप में से कोई भी नहीं खाता होगा। एक तो बड़ा सरल हारिया है सरकारी, बाकी जो खाने वाले वो नहीं सरल आ रहे। कोई ऐसा है जो खाता है ना मांस खाने वाला है? कोई हाथ खड़ा करो मांस खाने वाले। शर्म आती है, सच्चाई बोलनी चाहिए। शर्म क्या करनी, खाते समय शर्म नहीं आती, ऐसे मानने समय शर्म आती है। जो खाते हैं छोड़ दो मांस, आज के बाद मांस बंद। जुआ खेलता हो जो मांस खाता हो, जहां वे विचार, देखो ये भी गंदगी फैल रही है। पर स्त्री मां के समान है पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान। आज ऐसी बीमारी है, अच्छी वाली स्त्री घर में है पर स्त्रियों पर नजर रखते हैं, ये बड़ा पाप है, महापाप है। स्त्री हमारी मां है, उसको मां की दृष्टि से देखना है। जो ऐसा करता है वहां कलयुग का बात है। जहां मदिरा पान, जो शराब पीता है, शराब या कोई है या नहीं? कोई नहीं, कभी कभी लगाता है, नहीं कभी भी नहीं, चखा भी नहीं। तू ढोलक मास्टर? हाँ, कहता चखी है मैंने। ढोलक मास्टर मान है। कौन सी, ठर्रे की या दूसरी? कौन सी है? ऐसे ऐसे कर रहा है बेचारा, कहता भूल गए। कलयुग में ने कहा, राजन एक स्थान मेरे को और दे दो, एक स्थान और दो। सोना लक्ष्मी, जो लक्ष्मी पाप से अर्जित हुई की हुई हो, राजा ने स्वीकृति दे दी। ये कलयुग में जो लक्ष्मी हम ऐसे पाप कर्म करके इकट्ठी करते हैं ना, वहां भी कलयुग का वास है। फिर प्रथम स्कंद में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है। ब्रह्मा के 4 पुत्रों का अवतार, उन्हीं प्रभु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया, ग्रहण किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल से गई हुई पृथ्वी को निकाल कर लाने के लिए वराह भगवान का रूप धारण करा। बोलो वराह भगवान की। तीसरा देव ऋषि नारद जी के रूप में भगवान ने अवतार लिया। वो देव ऋषि नारद जी महाराज की। देव ऋषि नारद जी ने क्या किया? देव ऋषि नारद जी के रूप में जब भगवान आए तीसरे अवतार में, उन्होंने निष्काम कर्म की प्रेरणा दी। निष्काम भाव से निष्काम कर्म करो। थोड़ा याद करने के लिए बोल लो। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए,
हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें हमें हे प्रभु, मुझे लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। प्रेम, देखो भगवान का प्रेम हम सबके हृदय में है, अब वो तो दिखता नहीं है। क्यों भट गया है? स्त्री में चला गया, पति में चला गया, बच्चों में चला गया है, नोटों में चला गया है? संसार की चीजों में चला गया। तो प्रयास करना है भगवान से प्रेम करने का, नाम जपने का, निष्काम भाव से, जैसा वर्णन आ रहा है। अब जपेंगे, नाम जपेंगे, वो जप भी कितना करना है, मैंने कल बताया था, परसों। इतना जप कर, कितना? चुप कर, क्या मैं तो बोली जा रही है। इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। हम सबका खाता यमराज के पास खुला है। हम इतना नाम जपें बस। क्या करे हो? नाम जप रहा हूं, और कोई काम नहीं, आपको नाम जपना है। नाम बस, उठीते बैठीते भगवान गौर हरि ने तो कहा, उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। फुर्सत ही नहीं है नोट कमाने से। एक हमारा चेला है, चेला क्या, वो तो केला है बेचारा, नोटों के चक्कर में पड़ा हुआ है। नोट उसको इतने प्यारे हैं, बहुत प्यार करता है नोटों को। ये पता नहीं उस मूर्खानंद को, नाम तो हमने कुछ और दिया था, उसका नाम अभी हम रखेंगे मूर्खा नाम अग्निहोत्री। और मूर्ख जो है नोटों के चक्कर में पड़ा हुआ है। हमने देखो, नोट चाहिए, पर लक्ष्मी, लक्ष्मी माता, जो लक्ष्मी की जैसे दुकानदार हैं, वो दुकान पर लक्ष्मी जी की फोटो रखते हैं नहीं? जाएंगे, एक दुकानदार मैंने विदेश में देखा, वो जम्मू से गया हुआ है वहां पर, तो बड़ा काम चला रखा, बड़ा पैसा। या मैंने कहा जी हम भी वहीं से आए हैं, तो मिला, और मैंने सुबह सुबह धूप कर रहा, सारा शरीर, किसको? लक्ष्मी जी को, सारा शरीर हिल रहा है उसका धूप। लक्ष्मी से बड़ा प्रेम, बड़ा धन, लेकिन एक दिन सब छोड़ के चला भी गया बेचारा। जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह धरी रही। कल मैंने भजन सुनाया था आपको। शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को, सुरमेदानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को। एक ही झटका लगा मौत का, हाथ में सुरमेदानी रहे, धरे रहे सब रंगले मंगले, खाली बारह धरी रही। पैन पोशाक बांध कर साफा, हट्टी ऊपर सेठ गए, जाते ही एक चक्कर आया, सेठ थड़े पर लेट गए। देखो तमाशा अजब मौत का, कलम कान पर टंगी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह धरी रही। सैर करन को एक बाबूजी मोटर पर असवार हुए, मोटर अभी चलने नहीं पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए। देखो तमाशा अजब मौत का, सड़क पर टम टम खड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह धरी रही। दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद तजो, रहने दो दुनिया की बातों को, अब तो मुख से हरि नाम जपो। सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा नहीं फूल जड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारह धरी रही। याद रखो, इस संसार से हम सबको जाना है। इस संसार में ना कोई रहा है ना कोई रहेगा,
ना कोई रहा है ना कोई रहेगा। एक दिन दुनिया से सबको जाना पड़ेगा, पर जाने की चिंता किसी को नहीं है। ये भले चले गए, दादा दादी, चाचा चाची, मौसा मौसी सब चले गए, पर मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू कौन से बात की बोली है, तू नहीं जाएगा, यहां तो कोई रह ही नहीं सकता। रावण ने पता कितनी शक्ति थी। जो मृत्यु की देवता यमराज, बोलो यमराज जी महाराज की, बोलो धर्मराज जी महाराज की। जो मृत्यु के देवता थे वो रावण के पांव के नीचे रहते थे, पांव के नीचे उनका निवास था। तो हुआ क्या, एक दिन रावण को भी दुनिया से जाना पड़ा। रावण को कोई डर ही नहीं था। तो ये संसार हमारा घर नहीं है। देवर्षि नारद जी के रूप में भगवान ने तीसरा अवतार ग्रहण किया और निष्काम कर्म की प्रेरणा दी। प्रेरणा ये है, निष्काम भाव से कर्म करो भगवान का, कोई कामना नहीं। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस। नर नारायण का अवतार, नर नारायण श्री, बोलो नर नारायण भगवान की। चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म की पत्नी के चौथे अवतार में प्रकट हुए, जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण बने। फिर उन्होंने इंद्रियों के को वश में करने के लिए कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की। पांचवा अवतार भगवान कपिल के रूप में, भगवान कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। बोलो कपिल भगवान की। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा संख्य शास्त्रों का भाष्य बताया, क्योंकि कली काल कर्म से यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। दत्तात्रेय जी का अवतार, छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का, बोलो दत्तात्रेय भगवान जी महाराज की। पुरुषों के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र दत्तात्रेय ने वे अनसुईया की प्रार्थना पर उनके घर में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलंकृय प्रहलाद तथा अन्यों युद्ध आदि को अध्ययन के विषय में उपदेश दिए। सातवें अवतार में प्रजापति रुचि तथा उनकी पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ हुए। बोलो यज्ञ भगवान की। उन्होंने स्वयंभू मनु के बदलने पर शासन संभाला और अपने पुत्र यम और देवताओं की सहायता प्राप्त की। आठवां राजा ऋषभ देव का अवतार, आठवां अवतार ऋषभ भगवान का। ये राजा नाभि तथा उनकी पत्नी मेरु देवी के पुत्र थे। इस अवतार में भगवान ने पूर्णता का मार्ग दिखलाया, जिसका अनुगमन उन लोगों द्वारा किया जाता है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर लिया है और जो सभी वर्णाश्रम के लोगों द्वारा वंदनीय है। नौवें राजा पृथु का अवतार, बोलो पृथु जी महाराज की। ब्राह्मणों मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नौवें अवतार राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजय प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जीता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। मत्स्य के रूप में जब चक्षुषा मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था,
तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। ये 10वां अवतार भगवान का। बोलो मत्स्य भगवान की। और बेबरवत मनु को नाम में रखकर उनकी रक्षा की। 11वां अवतार कश्यप कुर्म अवतार है। मथनी के रूप में प्रयुक्त हुए, किए जा रहे मंदराचल पर्वत के लिए आधार बने। 12वां अवतार धनवंतरी जी महाराज। समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश प्रकट हुए। 13वां अवतार मोहिनी अवतार, मोहिनी रूप में भगवान प्रकट। स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया और नास्तिकों को मोहित किया। देखो मंदिर में जरा बोलो, धीरे, बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का। बोलो नरसिंह भगवान की। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद प्रहलाद दाहिने। हिरण्याकाशी पुरवक्षः। शिलटंका निखालाय। तो न सिंगा पर तो न सिंगा। यतो यतो यामित तो न सिंगा। बाहे न सिंगा हृदय न सिंगा। नरसिंहामदि शरणं प्रपद। तब कर कमल बरे नाखाम अद्भुत सिंगा। ललिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा। नर हरि जय जगदीश जय जगदीश। जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह जय। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। प्रभुपा 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 प्रभुपा। देखो, जब हम भक्ति करने लगते हैं, हिंदुओं की ऐसी विचारधारा हो गई है, लड़का लड़की उल्टे सीधे काम करेंगे, उन्हें कुछ नहीं कहते, पर भक्ति नहीं करनी। कोई लड़का लड़की भक्ति करने लगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्या कर रहा है तुम, हमारे पास आएंगे, इसको समझाओ। अरे भगवान का नाम ही तो ले रहा है। हिंदुओं के ऐसे दिमाग, हमारे ब्रेन डिपार्टमेंट में स्क्रू ढीले हुए हैं कि समझने के लिए तैयार नहीं है। तो नृसिंह भगवान से प्रार्थना करो
नृसिंह भगवान भक्ति में जो विघ्न हो रहे हैं इनका विनाश करो। नृसिंह देव बहुत दयालु हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने दिव्य रूप धारण किया था। हिरण्यकशिपु का वध तथा प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए वामन देव का अवतार, 15वां अवतार वामन देव, राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि महाराज जो हैं बहुत बड़े असुर कुल के थे, पर धार्मिक संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते थे। राक्षस कुल, राक्षस राजा, सारी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया उन्होंने। तो भगवान ने वामन रूप धारण किया और 3 पग पृथ्वी मांगी। 3 पग क्या, 2 पग में सब कुछ नाप लिया भगवान ने, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर बलि महाराज ने कहा हमारा जगह तो कोई नहीं है, मेरे सर पर तीसरा पाँव रखो। भगवान ने अपना चरण जब बलि जी के सर पर रखा तो पताल में धस गए, पताल में चले गए। तो जब चरणों को उठाने लगे भगवान, तो बलि जी ने पकड़ लिया। बलि ये क्या कर रहा है? कहे प्रभु इसी के लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ा, इसको कैसे छोड़ूं? भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि वर मांगो। कहते प्रभु सदा मैं आपके दर्शन करता रहूं। अब बलि के द्वार पर भगवान अभी भी रहते हैं पताल में। बोलो बलि जी महाराज की। फिर 16वां अवतार भगवान का परशुराम भृगुपति अवतार के रूप में 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया। परशुराम भगवान जो है ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए, 21 बार क्षत्रियों को मारा जो ठीक तरह राज्य नहीं कर रहे थे। 17वां अवतार व्यासदेव का अवतार हुआ। शक्ति वेशा अवतार वेद पुराणों का संकलन लेखन इन्होंने किया भगवान वेद व्यास ने। 18वां अवतार भगवान राम के रूप में भगवान आए। बोलो रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान जय हनुमान। श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलो राम लक्ष्मण जान की जय। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की जय। बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जान की। राम लक्ष्मण जान की। राम लक्ष्मण जान की। बोलो राम लक्ष्मण जानकी भगवान की। 19वां अवतार भगवान का बलराम जी का होगा। बोलो बलराम भगवान की। बोलो दाऊ दयाल की। वृष्णि वंश यदुकुल में संसार के भार को दूर किया बलराम जी ने। 20वां अवतार भगवान का श्री कृष्ण का अवतार हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ
गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णा 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 हे कृष्णा, कृष्णा 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 है। कृष्णा 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 रक्षा मां। कृष्णा 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 पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा मां। राम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। तो 20वां अवतार कृष्ण भगवान का था। 21वां बुद्ध जी का अवतार। देखो बुद्ध अवतार हैं, पर हम उनको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बुद्ध भगवान ने शास्त्रों का खंडन किया, वेदों का खंडन किया। क्यों किया? 5000 साल पहले कलयुग शुरू हुआ, 2500 साल पहले बुद्ध भगवान प्रकट हुए। तो जब बुद्ध भगवान प्रकट हुए, उसमें लोग घर घर में मांस बनने लगा, मांसाहारी बन गए, जीवों की हिंसा होने लगी। तो बुद्ध भगवान ने कहा, भाई जीवों को मत मारो। कहा ये तो वेदों में है। उनको कहना पड़ा वेदों को मत मानो। जीवों की रक्षा के लिए भगवान को कहने पड़ा वेदों को मत मानो। लोगों ने वेदों को मानना छोड़ दिया, बुद्ध अनुयायी बन गए, जीवों की रक्षा हुई। तो हम वेदों को मानते हैं, बुद्ध भगवान अवतार हैं, पूजनीय हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार उनको ऐसा करना पड़ा। उनका क्या था? अहिंसा परमो धर्म, किसी जीव को मत मारो। तो लगभग 2600 वर्ष पूर्व कलयुग में भगवान का अवतार हुआ था, बुद्ध का। 22वां हयग्रीव अवतार, 23वां हंस अवतार, 24 कल्कि अवतार, कलयुग के अंत में। 24वां अवतार जो है ना, जब कलयुग का अभी शुरुआत है, 5000 वर्ष हो गए हैं, 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान आएंगे। वो जगह भी बता दी है, लिखा है, संबल नाम की जगह है जहाँ भगवान प्रकट होंगे। उनके माता पिता का भी नाम बताया है। तो इतनी हालत खराब हो जाएगी, आदमी आदमी को खाएगा। हम तो कलयुग की शुरुआत में जन्मे हैं, मौका है भाई, भक्ति करो और अपना जन्म मन का चक्कर समाप्त करो और धाम में जाओ। हम सब मिलकर धाम में भगवान की सेवा करेंगे, ठीक है नहीं? तो भगवान बुद्ध जी ने अहिंसा परम धर्म का प्रचार किया। अश्वत्थामा ने मारे 100 सोए हुए पुत्र। अश्वत्थामा ब्राह्मण था, द्रोणाचार्य का पुत्र। उसने द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, सोए उनको मार दिया। महाभारत के युद्ध के समय जब कौरव सेना
करीब करीब खत्म हो चुकी थी, कौरव लोग सब मर चुके थे। उस समय अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोए 5 पुत्रों को मार दिया। द्रौपदी ने उन बालकों के निधन का समाचार सुना तो विलाप करने लगी, रोने लगी। तब अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैं तुम्हारे आंसू तब पहुंचूंगा जब उस ब्रह्म हत्यारे का शीश तुम्हारे पास होगा। अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के सामने लाया गया। देखो भक्त कैसे उतनी आगे आपको सुनने को मिला। अर्जुन जाके अश्वत्थामा को बांध कर ले आए, द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। जिस गुरु पुत्र के दरवाजे पर आते ही आरती उतारी जाती थी, वही रस्सी से बंधा खड़ा है। कर्म जीव को कहां से कहां पहुंचा देता है। द्रौपदी ने गुरुपुत्र को नमस्कार किया। देखो धन्य है द्रौपदी मारा, उनके पुत्रों को मारा, उनको नमस्कार कर रही है, गुरु का पुत्र है। नमस्कार किया और अर्जुन को कहा, अरे इसकी माता अभी जीवित आवाज की जिंदा है, जो दुख के मारे पुत्रों की हत्या से मुझे हो रहा है, जो दुख मुझे मेरे पुत्रों की हत्या से हो रहा है, वही दुख गुरु माता को नहीं देना चाहती। अगर इसको मार दोगे इसकी माता दुखी हो जाएगी, वो भी जीवित है अभी। अश्वत्थामा की मां। बोलो द्रौपदी माता की। छोड़ दिया, अश्वत्थामा को नहीं मारा। और अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कई लोगों ने देखा उसको, जंगलों में बेचारा मारा मारा घूमता है। वो मतलब उसको लंबी, जैसे व्यासदेव भी हैं, अश्वत्थामा भी हैं, और कौन, 4 कुमार हैं, एक सदा रहने वाले हैं। महारानी कुंती की प्रार्थना। कुंती देवी ने भगवान को नमस्कार किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप गोविंदाय। भगवान को प्रणाम करने के बाद कुंती महारानी कहती हैं, हे प्रभु आपने हमारी बार बार रक्षा की है। हे गोविंद, मैं चाहती हूं कि ये सारी विपत्तियां बार बार आए। देखो कुंती माता क्या मांग रही है। बोलो कुंती माता की, बोलो कुंती माता की। दुख मांग रही है भगवान से, ये विपत्तियां जो आई बार बार आए। मैं चाहती हूं कि सारी विपत्तियां बार बार आए ताकि हम बार बार आपके दर्शन करें। भगवान उनको बचाने के लिए आ जाते थे। भक्त भगवान से दुख मांगता है, सुख नहीं मांगता। धृतराष्ट्र का शरीर त्याग। गंगा के किनारे विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र गंधारी महात्माओं के दर्शन तथा भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त सत्संग सुन रहे थे। समय आया, धृतराष्ट्र ने शरीर छोड़ भगवान के धाम में गमन किया। उनका अनुकरण करती हुई गंधारी अपने पति के साथ सती हो गई। अब पहले पति अगर चला जाता, स्त्री सती हो जाती थी। कलयुग कैसा है, आप ही कोई अमृतसर में कोई स्त्री सती होती है? नहीं, एक आधी हुई होगी। कोई लाइन में लगी है? नहीं। आजकल पति भी 9-2-11 है बेचारे। पति 9-2-11 है, पत्नी 12-13 है। हालत खराब है। लेकिन अपना गंधारी ने शरीर छोड़ दिया, सती हो गई। परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि का श्राप। एक दिन परीक्षित जी अपने पूर्वजों द्वारा
इकट्ठा किया, सामान देख रहे थे। उसमें उन्हें एक स्वर्ण मुकुट मिला, जिसे उन्होंने सहज ही धारण कर लिया, सर पर पहन लिया मुकुट को। यह मुकुट भीम द्वारा जरासंध का लाया हुआ था। जरासंध का राक्षस का मुकुट था। वो मुकुट को शीश पर धारण करते ही उनकी शिकार पर जाने की इच्छा हुई, शिकार खेलने जाना है। भूख और प्यास से व्याकुल हो राजा शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। राजा ने सोचा, इस ऋषि को तो मेरा स्वागत करना चाहिए, यह जानने के लिए कि वह समाधि में है या जानबूझकर आंखें बंद की है। एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि को पता चली तो उसने वही श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, उसका आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से शरीर छूट जाएगा। यह शमीक ऋषि ने ध्यान कर देखा, यह सांप डालने वाला तो परम पवित्र आत्मा राजा परीक्षित थे। वह कलयुग के प्रभाव से ऐसा कर गए। राजा परीक्षित पश्चाताप कर ही रहे थे कि इतनी देर में शमीक ऋषि के भेजे हुए 2 तपस्वी पहुंचे और संदेश दिया, राजन, जो तुम्हारे से अपराध हुआ उसके बदले में आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप सर्प डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जब यह संदेश सुना तो राजा परीक्षित ने विचार किया, भगवान ने इच्छा ही किया है, भगवान ने अच्छा ही किया है जो इस जन्म में हुए पाप का फल दे दिया। तो उन्होंने अच्छा ही समझा, चले गया। द्वितीय स्कंद, सुखदेव द्वारा परीक्षित को ज्ञान। राजा परीक्षित की मुक्ति के प्रबल इच्छा देखकर भगवान ने सुखदेव जी को भेजा कि उसको श्रीमद् भागवत सुनाकर मुक्ति का अधिकार बनाई दे। देखो, भागवत के सुनने से मुक्ति हो जाती है, उसको भागवत सुनाकर मुक्ति के अधिकार दे दो। जो अमर पद को प्राप्त करना चाहता है उसे सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अमर पद प्राप्त करना है ना, नहीं करना है, करना नहीं करना, बोला करो तो पर क्या करना है अपने। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरनार वृंद रे। अभय चरनार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ तराए भव सिंधु रे। तराए भव सिंधु रे। अभय चरनार वृंद रे। शीत आत बात बरी तन, शीत आत बात बरी तन। ए दिन यामिनी जागी रे।
फल से बिनु कृपन दुरजन, चपल सुख लाभ लागिले। ए धन यौवन, तू बजा रहा कुछ ऐसे ही बैठा है। कल वाला तो बजा रहा था, आज कुछ है नहीं, आवाज ही नहीं। कल वाला कहाँ गया? ये बेचारा ढीला ही दिखता है, मुझे ऐसे कर देता है तो। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन पुत्र परिजन, इति के आछे पर तीति रे। कमल दल जल जीवन तल मल, भजाऊं हरि पद नीति रे। भजाऊं अभय चरणार वृंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मन वेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरणार वृंद रे। भजहु अभय। हे मेरे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। भगवान का भजन क्या करेगा? हमारे अंदर डर बैठा हुआ है, हमें निर्डर बना देगा। तृतीय स्कंद में विदुर जी और मैत्री की भेंट की कथा है। उन दोनों मैत्री जी हरिद्वार में विराजमान थे। श्री विदुर जी मैत्री जी के पास पहुंचे और बड़ी सद्भावना से प्रार्थना की, साधु शिरोमणि, आप मुझे उस ज्ञान प्रद साधन का उपदेश दीजिए। श्री मैत्री जी ने कहा, विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके बड़ी अच्छी बात पूछी है। इससे संसार में भी आपका सुयश फैलेगा। आप भगवान एवं भक्तों की अति प्रिय हैं, इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश देने के वो कह गए थे। वही उपदेश जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति करे। ब्रह्मा जी की वाक पुत्री पर आसक्ति। ब्रह्मा जी की वाक नाम की एक पुत्री थी, जिसने ब्रह्मा जी के मन को आकर्षित किया। पुत्रों के निंदा करने पर ब्रह्मा जी को बहुत लज्जा आई और उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, मन कितना चंचल है। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, हम सबके पितामह हैं। हमारे पिता, उनके पिता, ओरिजिनल पिता ब्रह्मा है। वाक नाम की अपनी पुत्री पर ही वो आसक्त हो गए। माया बड़ी प्रबल है। स्त्री को मां की दृष्टि से देखो।
प्रभुपाद जी ने मुझे ये कहा था, तूने हर स्त्री को माता कहना है। तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे लिए सारी स्त्रियां सीता का स्वरूप, भाई सारे राम का स्वरूप है। सिया राम मैं सब जग जानी, सारी दुनिया के लोग करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो वरहा भगवान का प्राकट्य, बोलो वरहा भगवान की। शंभु मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, क्या आज्ञा है, पुनः सृष्टि की रचना करो। तब मनु जी महाराज ने कहा हम सृष्टि की रचना तो करें, परंतु पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। ब्रह्मा जी पृथ्वी को समुद्र से निकालने की सोच ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मा जी के नास छिद्र से अकस्मात अंगूठे के आकार का एक वराह शिशु निकला। छोटा सा शिशु, मतलब सूअर के रूप में वराह ब्रह्मा जी के नाक से निकला और समुद्र में छलांग लगाई। जल के अंदर में पृथ्वी को अपनी दांत पर उठाकर जल से ऊपर ले आए, ला रहे थे। उसी समय हिरणाकश से वराह भगवान की मुठभेड़ हो गई और वराह भगवान ने जल के भीतर ही उसका काम तमाम कर दिया। बोलो वराह भगवान की। तो को राक्षस भी कितने शक्तिशाली हुए, वो पृथ्वी को ही उठा कर ले गए थे। वराह भगवान पृथ्वी को ले आए। दिति का अशुभ समय गर्भ। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर हो संध्या काल के समय अपने पति कश्यप जी से के श्री चरणों में प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी सूरज अस्त का समय जान भगवान के ध्यान में बैठे थे। कश्यप जी ने दिति को समझाया, देवी तुम्हारी इच्छा पूर्ति अवश्य करूंगा, समय की प्रतीक्षा करो। ये समय संध्या काल का है। लेकिन बार बार समझाने पर दिति अपनी बात पर अटल रही। फिर कश्यप जी ने उसकी इच्छा पूरी की। थोड़ी देर के बाद दिति को अपनी भूल का भान हुआ। पति देव के पास आकर प्रार्थना की, मेरे से बहुत बड़ी भारी भूल हुई, आप मुझे क्षमा करें। कश्यप ऋषि ने दिति से कहा, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ तुम्हारी कोख से 2 भयंकर राक्षस पैदा होंगे। जब वे राक्षस महान अनर्थ पृथ्वी पर करेंगे, तब सबकी रक्षा करने वाले भगवान अवतार लेकर उनका वध करेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं कि जब दिति को गर्भ धारण किए 100 वर्ष पूरे हो गए, तो दिति ने जुड़वा पुत्र हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश को जन्म दिया। यह दोनों भगवान के ही पार्षद थे, जिन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई थी। श्रीमद् भागवत की आरती। बस अभी आज का भागवत यहाँ पहले दिन की कथा को विराम। आरती अति भावन पुराण की,
आरती आती। अरे बोल, उनसे उनसे करवा। अरे ये जो कथा करवाने वाला है इससे अरे चल पड़े नहीं, वो तो अभी खड़े हैं वहाँ, चले कहाँ हैं वहाँ, उनको आगे बढ़ाकर मेरे पीछे सब बोलो, आरती आती पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, शुक मुख विगलत निगम कल्प फल, मुख परमानंद सुधार समय कल, परमानंद लीला रति रस रस निधान की, आरती भागवत पुराण की, आरती कलिमल मथनी त्रिताप नितावनी, जन्म मृत्यु भव भय हारनी जन, सेवत सतत सकल सुख कारणी, सुमोह शादी हरि चरित गान की, आरती आती पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विमल विराग विवेक विकाशनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती गाती पावन पुराण की, आरती गाती पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, रसिक हृदय रस रास विलासनी, भुक्ति
मुक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा। आरती अति पावन पुराण की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद। जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। सबके लिए भोजन है, रोज होगा। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि जय गो। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
आप सबका धन्यवाद। अभी सीढ़ियां चढ़ो और ऊपर जाओ और